6.2 को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, तभी ये एक्सरसाइज हमारी समझ में आएगी। जैसे कि पहला रूल है x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n। यदि ये बेस समान हैं तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाती हैं, m प्लस n। दूसरा रूल्स है, यदि x की पावर m और यहाँ पे डिवाइड है x की पावर n, तो अगर ये बेस ये समान है तो इनकी पावर घट जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, m माइनस n। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर m बटे x की पावर n, तो हम इसे ऐसे लिख दें, ये बेस समान है ये, तो हम लिखेंगे x की पावर m माइनस n। तीसरा रूल है x की पावर m और ब्रैकेट में इसकी टू द पावर n है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर m n। और फोर्थ रूल है ये x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m, तो इस तरह हम लिख सकते हैं x y की पावर m। इन्हें समझने के बाद ही हम इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 2a की पावर 8 और b की पावर 4, इसे हमें डिवाइड करना है 2a की पावर 3 और b की पावर 2 से। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे 2a की पावर 8 b की पावर 4 अपॉन 2a की पावर 3 और b की पावर 2। तो हम 2 से तो 2 काट देंगे, a की पावर 8 माइनस 3, ये बेस समान है और इसमें से ये घटा देंगे, और b 4 माइनस 2, तो a की पावर 5 और b की पावर 2। इस तरह हम क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन है हमारे पास 2a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड माइनस 6 a की पावर 6 b की पावर 4। तो हम इन्हें लिखेंगे 2a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड में लिख देंगे माइनस a की पावर 6 b की पावर 4। तो हम इनकी पावर आपस में घटाएंगे, तो इससे तो ये कट गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी हम लिखेंगे माइनस 1/3। और यहाँ a की पावर 8 में से माइनस 6 और b की पावर 8 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 1/3 a की पावर 2 और b की पावर 4। इस तरह ये हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब ये बी क्वेश्चन है, बी पार्ट्स है, इसे कैसे सोल्व करेंगे, -28 y की पावर 3 अपोन में लिखेंगे 4y स्क्वायर। अब इसे 4 का टेबल इस पे पढ़ेंगे तो 4 सत्ते 28, ये कट गया।
तो ये हो गया -7/1 और y की पावर 3 - 2 -7 y की पावर 1। ये आंसर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 12a² - 8a अपोन में लिख देंगे 2a। तो इसे क्या करेंगे कि 2a को इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। 12a² अपोन 2a -8a अपोन 2a। इससे ये पावर कट गई, इससे ये a कट गया क्योंकि बेस ये समान है। इससे ये डिवाइड कर दो, 2 छीके 12 है, 2 चौक 8। तो अब यहाँ पे बचा कितना? 6a बचा और माइनस के 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन इस टू का सी पार्ट से ये इसमें हो गया 32 a का क्यूब b² c² प्लस 2 a² और b का क्यूब c प्लस 3a² b² c का क्यूब। इसके बटे में हम लिख देंगे 4a² b² c²। अब ये यहाँ पे 4 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, 4 8 32। और इसको जो है ना, इसको अलग अलग इनके सब के डिवाइड करेंगे हम। 8 तो ये बाहर लिख दिया हमने, तो ये लिख दिया a की क्यूब b² c² अपोन a² b² c² प्लस 2a² b का क्यूब c अपोन a² b² c² प्लस 3a² b² c³ अपोन a² b² c²। अब देखो c से ac कट गया, b से ab कट गया और 3 पावर में से 2 पावर घट गई। तो यहाँ बची a की पावर। 3 में से 2 गया तो 1 a1 बचेगा प्लस c यहाँ पे a² कट गया और इससे ये पावर कट गई और इससे ये पावर कट गई। तो ये बचा 2b बचा और अपोन में ये c बचा प्लस इससे ये कटा और इससे ये पावर कट गई। तो यहाँ बचा c। इस क्वेश्चंस में हमने कुछ चेंजिंग कर दी है इस पावर में, तो इसके अकॉर्डिंग ही, इसके अनुसार ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम बुक का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ये। इसे भी हम 7 ब्रैकेट में 3x अपोन 3x प्लस 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 5 को डिवाइड करेंगे 3x प्लस 2 से। तो हम इन्हें ऐसे ही लिखेंगे 3x प्लस 2 7 और यहाँ 3x प्लस 5 और इसके अपोन में लिख देंगे 3x प्लस 2। अब इसको हम इससे काट देंगे। ये 3x प्लस 2 है और ये 5 नहीं, ये कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7 और 3x प्लस 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट्स है। जैसे ये इसका बी पार्ट्स है कि 18x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x डिवाइड में लिख देंगे हम ये 9x प्लस 1। तो 9 से इसे काट देंगे, 9 दूनी 18। अब हम क्या करेंगे,
इसको इससे डिवाइड करेंगे। पहले हम इसमें कॉमन लेंगे, 2 हो गया, इसका कॉमन ले लिया हमने x, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वो 3x और प्लस के 2। तो इसके जो है ना हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर करने अगली वीडियो में समझाऊंगा मैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 अपोन में लिखेंगे x प्लस 1। तो इससे ये कट गया, तो ये हमारा आंसर है जो बच गया, ये आंसर है, ये आंसर है हमारा 2x और x प्लस 2, ये आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।